संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, श्री तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज जी के छठे अध्याय की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। इनते हैं सर्वज्ञ देव द्वारा बताए मनोविज्ञान की कक्षा की ओर और समझते हैं जीव और पुद्गल के मिलने से होने वाले कर्मों के आश्रव को। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। आगे देखते हैं। बहुआरंभ परिग्रहत्वम नारकस्यायुषः। अब यहाँ से आयु कर्म का वर्णन प्रारंभ होता है कि आयु कर्म जो 4 प्रकार की आयुएं हैं, उन आयुओं के लिए भी कौन कौन से परिणाम कारण हैं जिसके कारण से वह जीव नरक आदि गतियों को प्राप्त होता है। तो सबसे पहली यहाँ पर नारकस्य माने नरक आयु वाला जो जीव है उसको नारक कहा जाता है। उस नारक आयु या नारकी बनने के लिए कौन से परिणाम आवश्यक हैं? बहु आरंभ और बहु परिग्रह। बहु शब्द जो है दोनों के साथ जोड़ना है ना। आरंभ का मतलब होता है इस तरीके की एक्टिविटी जिनके माध्यम से जीवों का घात ज्यादा होता हो। जीव वध को ही आरंभ कहते हैं। इस तरीके के व्यापार हों, इस तरीके के साधन हों जिनके उपयोग हमें बहुत ज़्यादा करके बहुत जीवों की हिंसा करना पड़ती ही है, उसके बिना हमारा व्यापार चलता ही नहीं है। तो इस तरीके के जो आरंभ होते हैं वो जो है बहुत जीवों की घात के परिणाम में भी आपको दया भाव नहीं आ रहा, आपके अंदर उन जीवों के प्रति द्वेष होने के कारण से या अपने पैसा धन आदि में अत्यधिक लोभ होने के कारण से आप उससे विरति नहीं ले पा रहे या उसको कम नहीं कर पा रहे, तो ये भी जो है जीव घात के परिणाम से, हिंसा के परिणाम से नरक आयु का बंध होता है ना। ये बहु आरंभ। और बहु परिग्रह क्या? परिग्रह माने जो पर वस्तु को आत्मीय कर लेना, अपना बना लेना या हर पर पदार्थ में मेरेपन का भाव लाना। ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये सब जिसमें मम मम भाव आ जाता है, मम इति परिग्रह है ना। जो मेरा हो गया वो हमारा परिग्रह हो गया। तो जो अपने लिए आवश्यक है, अपने जीवन के लिए आवश्यक है, अपने भविष्य के लिए आवश्यक है, उसमें कोई बात नहीं। लेकिन बहु का मतलब ये हो जाता है जो एक्सट्रीम पे पहुंच रहा है ना। हर चीज जो है एक्सट्रीम को बिलोंग कर रही है, हर चीज। समझ आ रहा ना। एक जयललिता का नाम सुना आपने कभी? है? उसकी डेथ हो चुकी है? हाँ, तो उसके बारे में सुना था। हाँ, आफ्टर डेथ भी जो है उसका जो है कुछ उसकी खोज खबर ली गई थी, तो पता नहीं कितना अंबार था उसके, है ना। सैंडल भी हैं, चप्पल जूते भी हैं, तो यानी कितने अलमारियां भरी पड़ी हैं, है ना। तो इस तरीके की जो ये प्रवृत्तियां हैं ये कहलाती हैं बहु परिग्रह, है ना। तो आप देखें ऐसी प्रवृत्तियां रहती हैं लोगों में। तो बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह में मुख्य रूप से जो हमारी लेश्या है वो बिगड़ जाती है। अब नरक आयु में जाने, नरक आयु का बंद होगा तो आचार्य कहते हैं कृष्ण लेश्या इसके लिए प्रमुख है ना। यद्यपि नार की नील लेश्या वाले भी होते हैं, कापोत लेश्या वाले भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो नरक आयु के बंद में मुख्य रूप से कृष्ण लेश्या वाले जो परिणाम है वो काम में आते हैं। इस लेश्या के साथ में जो रौद्र परिणाम जुड़े रहते हैं, एक आर्त ध्यान होता है, एक रौद्र ध्यान होता है। तो जो रौद्र ध्यान होता है वो रौद्र ध्यान ही इस आयु के बंद के लिए कारण हो जाता है। अब रौद्र ध्यान में क्या होता है कि जो हिंसा हो रही है, खूब परिग्रह इकट्ठा किया जा रहा है, उसी में वो आनंद मान रहा है, अच्छा है, इसी से तो सब हो रहा है, इसी से तो हम इतने बड़े आदमी बने हैं। तो उस हिंसा में आनंद मानना,
ऐसा व्यापार, ऐसी चीज़ें होना जिसमें हिंसा कम हो और फिर भी हम उस व्यापार को बढ़ा पाएँ, बढ़ोतरी कर पाएँ तो कोई बात नहीं। लेकिन जिनमें जीव घात बहुत ज़्यादा है, ऐसे बहुत सारे, जैसे जिनमें कीड़े ही मारे जाते हैं नियम से, जिसमें दवाइयों के माध्यम से, जिनका काम सिर्फ जो है जीवों को मारना ही है, तो उस तरीके के जो व्यापार हैं या जिन व्यापारों में नियम से बड़े बड़े जीवों का घात होता है, वह सब क्रूरता के भावों में भी आनंद लेना, ये रौद्र ध्यान होता है। तो बहुत से लोग बड़े बड़े इस तरीके के हिंसक काम भी आजकल कर रहे होते हैं। पोल्ट्री फार्म वगैरह खोलना, चलाना, है ना, कई तरीके के बैंक से लोन मिलते हैं जिसके माध्यम से कई तरीके के इस तरह के मतलब रोजगार दिए जाते हैं। तो उसमें भी जो है तरह तरह की हिंसाएं होती हैं और उसमें भी जो है सबको लेकर के पैसा कमाना, अच्छा लगना। तो जो गलत साधनों से इस तरह से पैसा कमाते हैं, वो रौद्र ध्यान करने के कारण से उनके लिए उनकी लेश्याएँ खराब रहती हैं। लेश्या माने भीतर के भावात्मक परिणाम। तो वो जो है उनके काले कृष्ण लेश्या वाले या नील लेश्या वाले होंगे, इससे उनके लिए हमेशा आयु जो होगी, अगर उसका बंद होगा तो नरक आयु बंद होने की पूर्णतया संभावना होती है। जो बहुत ज़्यादा क्रूर होते हैं, जीवों को मारते हैं, बड़े बड़े स्लॉटर हाउसों के माध्यम से अपनी आजीविका चला रहे हैं और तरह तरह से इसी में जीवों को मारने में ही जो है हर्षित होते हैं, इस तरह की प्रवृत्तियों वाले जीव नरक आयु का बंद करते हैं। तो ये सब आप जानते हैं, क्रूरता इसमें मुख्य चीज़ है और क्रूरता में भी रौद्र ध्यान हमेशा बना रहता है। तो ये नरक आयु के कारण है। इसी तरीके से आचार्य कहते हैं माया तैर्यक यौनस्य। अब ये तिर्यंच आयु है, तो तिर्यंच आयु के लिए क्या कारण होता है? तो कहते हैं माया का भाव। माया माने डिसाइटफुलनेस, जिसे हम कहते हैं छल कपट, वंचना, ठगना, बहुत ज़्यादा दूसरों को ठग कर के आनंदित होना और इस तरह से ठगना कि सामने वाले को पता ही ना पड़ पाए, आपके ऊपर विश्वास करके उसने अपनी कोई भी चीज़ें आपके पास में दी या आपसे सौदा किया, आपने उसके विश्वास का घात किया और उससे आप अपने आप को बड़ा होशियार समझते हैं। तो ये जो प्रवृत्ति है ये मायाचार कहलाता है। किसी को कम देना, है ना, और ज़्यादा लेना, ये तरह तरह से जो हम किसी भी प्रकार की चोरियां करके या मायाचार करके अपने पैसे को बढ़ाने की प्रवृत्ति बना के रखते हैं, वह मायाचार भी तिर्यंच योनि का कारण बन जाता है। कुटिल परिणाम इसी को बोलते हैं। तो इस मायाचार में मुख्यता रहती है नील लेश्या और कापोत लेश्या की। किसकी? हाँ, जिसके कारण से वो आदमी बिल्कुल ऐसा आलसी और सठ हो जाता है। सठ माने जानते हो? जैसे आप लोग बोलते हो सठे आ गया, तो आप लोग तो बोलते हो भाई 60 की उम्र का हो गया सठे आ गया। बुरा नहीं मानना क्योंकि सुनने वाले भी 60 की उम्र के बहुत होते हैं। तो सठ का मतलब ये नहीं होता है कि 60 का हो गया तो सठे आ गया। सठ का मतलब ये होता है कि जो जैसी जिद करने की जिसने जैसी आदत डाल ली है, जैसा उसने अपने मन में कुटिल या छल कपट करने की आदत डाल ली, तो अब उससे बच नहीं पा रहा है। वो हर किसी के साथ वैसा ही व्यवहार कर रहा है, उसका नाम है सठ। समझ आ रहा है ना? तो सठ इस तरीके की प्रवृत्ति हो जाना, इसको बोलते हैं कि उसके अंदर नील लेश्या या कापोत लेश्या के परिणाम बने रहते हैं और इसके कारण से वो हमेशा आर्त ध्यान करता रहता है। नरक आयु के लिए रौद्र ध्यान मुख्य कारण बताया गया, तिर्यंच आयु के लिए आर्त ध्यान मुख्य कारण होता है। तो आर्त ध्यान में वह हमेशा दुखी बना रहता है। बहुत कुछ होगा भी तो भी जो उससे छूट रहा है या जिसके कारण से वह उस ठगी में या वंचना में अपने परिणामों को जोड़े रखा है, उसमें जो वह अपने मन को कई तरीके से खेद खिन्न बना करके दुखी रखता है, वही उस दुख के कारण से उसके लिए आर्त ध्यान होता है। तो ये आर्त ध्यान तिर्यंच आयु का प्रमुख कारण हो जाता है। और आर्त ध्यान में अभी 9वें अध्याय में आपको बताया जाएगा, सब तरीके का आर्त ध्यान होता है। कोई भी अपना सगा संबंधी अगर चला जाता है तो उसी में दुखी बने रहना लंबे समय तक, ये भी आर्त ध्यान का कारण होता है।
अथवा किसी के प्रति द्वेष था, वो भी अगर मान लो मर भी गया तो भी उसका द्वेष फिर भी नहीं छोड़ना। नहीं समझ आ रहा? जिससे हमारा बैर था वो मर भी गया, लेकिन फिर भी जो है उसमें ध्यान रहना कि इसने मुझे कितना दुख दिया, इसने मुझे कितना दुख दिया। अब वो मर भी गया, चला भी गया, तो भी ध्यान रहता है कि उसने मुझे कितना दुख दिया, इतना दुख दिया कि आज भी हम उससे दुखी हो रहे हैं उस दुख को याद करके। वो तो मर गया, चला गया, लेकिन हमें उस दुख की याद करके आज भी जैसे उस पर ध्यान जाता है तो परिणाम आज भी बिगड़ जाते हैं। तो इसको बोलते हैं आर्त ध्यान। ऐसे परिणामों से भी वह जीव त्रियंच बनता है ना। फिर कहते हैं अल्पारंभ परिग्रहत्वम मानुषस्य। मनुष्य आयु के लिए भी कारण क्या है? तो बस जो नरक आयु के परिणाम है उसी में उल्टा कर दो। उसमें बहुत आरंभ परिग्रह है, यहां पर क्या लिखा है? अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह, है ना। हिंसा तो हर जगह होती है, लेकिन जितना कम से कम हिंसा में काम चल जाए उतने में वह अपना जीवन चलाता है। परिग्रह भी उसके पास में आसक्ति नहीं होती है, जितना है उतने से वह संतुष्ट हो लेता है। तो अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह में जो जीव अपनी जीवन चलाता है वह देखने में तो दूसरे के सामने थोड़ा सा हो सकता है, किसी से कमतर लगे, देखने में किसी से जो है कुछ कम हो, लेकिन उसके अपनी मंद कषाय के कारण से उसे अधिक होने की कोई लालसा नहीं रहती है। दिखावा नहीं करना है, भीतर से ही ऐसे परिणाम होना कि हमें इच्छा ही नहीं है। उसको अगर कोई ज्यादा देना भी चाहता है कि भाई लो और ले लो, ये भी ले लो, तुम्हारे पास नहीं है चलो हम दे देते हैं, तो वो लेगा भी नहीं। फ्री में भी देगा तो भी नहीं लेगा वो, क्योंकि उसके पास कसाई ही नहीं है। ग्रहण वृत्ति कसाई के साथ होती है, तो उसे अपने में संतुष्ट नहीं, भैया इतना बहुत है, मैं इतने से ही परेशान हो जाता हूँ, इतनी को नहीं संभाल पाता हूँ, तुम और दे दोगे और परेशानी बढ़ जाएगी। तो वो अपनी परेशानी बढ़ाना नहीं चाहता, ऐसे अपने परिणामों से संतुष्ट हो लेता है। एक घर है उसी में संतुष्ट है। समझ आ रहा है? आजकल तो फैशन बनी हुई है, एक घर यहाँ होना चाहिए, एक घर बड़ी मेट्रो सिटी में होना चाहिए, एक घर कहीं कोई अच्छी जगह पर जहाँ पर हिल स्टेशनों पर होना चाहिए। तो आपके लिए ये सब जो तरह तरह के भाव बन रहे हैं, ये सब अपने परिग्रह के भाव हैं। जहाँ जहाँ कोई भी चीज़ें बनाओगे, जहाँ जहाँ कुछ करोगे, वहाँ वहाँ की आपके लिए जो मम भाव रहेगा, उसके कारण से आपको उसकी चिंता रहेगी, और वो चिंता ही आपके लिए परिग्रह बनी रहेगी। उसकी सुरक्षा भी करना है, उसके लिए कुछ ना कुछ वहाँ पर आयोजन भी करना है, जो होगा तो उसके कारण से भी जो पाप आश्रय होगा वो भी होगा। तो इस तरह का ये सब जो बंदोबस्त होता है, यह सब भी क्या कहलाता है? ये बहुत परिग्रह में हो जाता है। तो अल्प परिग्रह वाला भैया क्या करना है? एक जीवन जीने के लिए इतना सा बड़ा मकान है, ये बहुत है, इसी में रहाई नहीं आती है अब दूसरा लेकर के क्या करेंगे? तो ऐसे संतुष्ट होने के भाव होना। और ऐसे आदमी के पास अगर अपने पुण्य से बहुत आता भी है तो क्या करे? तो भी वह जो है बढ़ाने की कोशिश नहीं करता, और जो होता है उसे दान पुण्य आदि अच्छे कार्यों में लगा करके उससे अपना लोभ कम करके अपने को बनाए के रखता है। लोभ बढ़ाना नहीं है। तो जो लोभ नहीं बढ़ाता वो मनुष्य आयु के आश्रव का बंद कर लेता है ना। उसके लिए मनुष्य आयु मिल जाती है, क्योंकि मनुष्यपना भी अच्छे परिणामों से मिलता है। अब इतना तो समझ लो कि जितने मनुष्य बने हैं उन्होंने पूर्व जन्म में तो अल्प आरंभ अल्प परिग्रह रखा होगा। पहले तो इतनी तपस्या करके आए हो जब मनुष्य बने हो, अब यहां आकर के अब बहुत आरंभ बहुत परिग्रह में लग रहे हो, तो अब क्या हो रहा है है ना। ये सोचने की बात है कि हम मनुष्य बनने के लिए तो हमने कहीं ना कहीं इस समय ऐसे परिणाम किए, अब यहां आकर के हम बहुत ज्यादा तीव्र रौद्र ध्यान के परिणाम, कसायों के परिणाम, लिस्याएं खराब कर रहे हैं, बहुत परिग्रह रख रहे हैं, बहुत आरंभ की चिंताएं कर रहे हैं। तो ये परिणाम हमारे लिए अब अवनति के कारण बन सकते हैं, है ना। ये सोच करके व्यक्ति को अपने को संभालने की कोशिश करना चाहिए। इसलिए मनुष्यपना दुर्लभ क्यों है? तो इसलिए दुर्लभ है कि जो मनुष्य बनकर के यहाँ आते हैं वो तो बहुत पहले से
कुछ अच्छा परिणाम करके अच्छी आयु बांध करके आए, इसलिए मनुष्य दुर्लभ है। तो ऐसे लोग तो कहीं से भी आ सकते हैं, लेकिन यहाँ आकर के जब वो फिर से वैसी कसायों में उलझ जाते हैं तो फिर वो दुर्लभता का कोई मतलब नहीं रहता है ना। तो दुर्लभता इस सेंस में है कि वो मनुष्य बना, तो दुनिया में अच्छे लोग जो हैं वो आकर के मनुष्य बन गए। अब जो मनुष्य हैं वो अगर आज बहुत संख्या में अपना आचरण, अपने परिणाम खराब रख रहे हैं तो ये अब अधोगति की तैयारी कर रहे हैं, है ना। तो ये मनुष्य आयु के आश्रव के कारण जानना। और फिर आचार्य कहते हैं स्वभाव मार्दवम च, ये भी मनुष्य आयु के आश्रव का कारण है। स्वभाव से ही मार्दव माने मृदुता का भाव होना, कोमल परिणाम होना, है ना, सॉफ्ट नेचर जिसको बोलते हैं। ज़्यादा जो है हठी ढीठ, है ना, जिद्दी टाइप के, ये सब आग्रही नहीं होना और अपना एक सॉफ्ट नेचर रखना, सबके प्रति अच्छा व्यवहार करना, मिष्ट वचन बोलना। किसी के लिए कठोर वचन अगर कभी निकल भी जाता है तो ऐसे जीवों को बड़ा दुख होता है, मैंने उससे क्यों बुरा बोल दिया, कहीं मेरे बोलने से उसको बहुत पीड़ा तो नहीं हो गई, तो उससे भी परेशानी पैदा हो जाती है। समझ आ रहा ना। ऐसा जो व्यक्ति अपना नेचर रखता है वो स्वभाव से मृदु कहलाता है। हमारी चेष्टाओं से किसी को बुरा तो नहीं लग गया, हम तो हंस रहे थे, उनने कहीं देख करके तो नहीं समझ लिया कि हमारे ऊपर हंस गए, तो बेचारा फिर दूसरे दिन जा करके या उसी दिन है फ़ोन करके पूछ लेता, भैया आपको कुछ माइंड तो नहीं किया, आपने कुछ बुरा तो नहीं लग गया। तो उसके परिणाम इतने कोमल रहते हैं कि उसे अपनी चेष्टाओं से ऐसा लगता है किसी को दुख न पहुँचे। तो ऐसे लोग जो मृदु स्वभाव के होते हैं ये बाई नेचर होते हैं। स्वभाव माने हाँ, कोई आर्टिफिशियल इन्हें एक्टिंग नहीं करनी पड़ती है कि देखो इन्हें दिखाना पड़े कि भाई देखो ये कितना मृदु है कि इस कारण से ऐसा कर रहा है। तो जो स्वभाव से ही बहुत ही कोमल होते हैं ऐसे भी जीव अगले समय के लिए, अगले क्षणों में मनुष्य आयु का ही बंद करते हैं। अब ये सूत्र यहाँ पर अलग से क्यों लिखा, उसी में मिला करके क्यों नहीं लिखा, तो इसका एक कारण यह है कि ये जो स्वभाव मार्दवम च भी दिया है ना, ये मनुष्य आयु के लिए भी कारण होता है और आगे आने वाली जो देव आयु है उसके लिए भी कारण है ना। अगर स्वभाव में और अच्छी मृदुता हो गई, परिणाम इसमें मनुष्य आयु में परिणाम पीतलेश्या वाले भी होने लग जाते हैं, तो मिश्र परिणाम भी हो जाते हैं, कापोत और पीतलेश्या वाले भी होंगे। लेकिन जो स्वभाव से मृदु होंगे वो पीतलेश्या वाले होंगे। आपने देखे होंगे बहुत सारे ऐसे सज्जन होते हैं जो भले ही अपने अंदर माने मिथ्यात्व का भाव उस सेंस में कि उन्हें कोई भी वीतराग देवशास्त्र गुरु के ऊपर तो चलो कुछ भी ज्ञान नहीं, श्रद्धा नहीं, लेकिन उनका अपना सदाचरण इतना अच्छा होता है कि वो बहुत सदाचार से जीवन जीते हैं, सदाचार से ही आजीविका के साधन अपनाते हैं और किसी के लिए दुख नहीं पहुंचाते हैं। बहुत सज्जन किस्म के लोग हर समुदाय में मिलते हैं, हर जाति में मिलते हैं। ये स्वभाव से मृदु लोग इसीलिए कहलाते हैं, है ना। और ऐसे लोगों के लिए जो है जिनकी जैसे कभी मृत्यु हो जाती है तो लोग कहते हैं भैया समाज में बड़ा अच्छा आदमी था, वेरी जेंटलमैन जिसको बोलते हैं तो वो जो है इसी तरीके की आयु का बंध स्वभाव से कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर कि ये जो परिणाम हैं ये सबके लिए हैं, जो जीव जैसे परिणाम कर रहा है वो सब यहाँ पर लिखा हुआ है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि भाई जैन कौन बनेगा, कि जैन से मोक्ष किसको होगा, ऐसे परिणाम ये सब जैन ही करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जो जीव जैसे परिणाम करेगा उसको वैसी आयु का बंध होगा। और मनुष्यों में कर्म भूमि के भी मनुष्य होते हैं, भोग भूमि के भी मनुष्य होते हैं, है ना। तो कर्म भूमि के मनुष्यों की तो सब बात कर ही दी। भोग भूमि के भी जो मनुष्य बनते हैं वो भी जो यहाँ पर अच्छी दया का पालन कर रहे हों, अच्छे दान आदि क्रियाओं में लगे हों, लेकिन फिर भी भीतर का मिथ्यात्व अगर है तो उसके कारण से वो भोग भूमि के मनुष्य बन जाते हैं। तो भोग भूमि में भी वह सुख की प्राप्ति करते हैं और इस तरह के मनुष्य बन करके वह भोग भूमि में भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं अथवा स्वर्गों में जाकर के भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन स्वभाव से मृदु होने के कारण से उन्हें नरक आयु, तिर्यंच आयु का बंध नहीं होता। ये प्रशस्त आयु कही जाती हैं, देव आयु, मनुष्य आयु, तो इनका ही वह बंध करता है। ये जो है मनुष्य आयु के कारण यहाँ पर पूर्ण बता दिए गए। आगे की चर्चा बाद में करेंगे। फटे अध्याय जैसे जटिल विषय को सुनकर मन में शंकाएं आना स्वाभाविक है। हमारे द्वारा दिन भर में किए गए कार्यों से असंख्यात कर्मों का आश्रव होता है।
उसे अच्छे से समझने के लिए हमें प्रयत्नशील रहना चाहिए। यदि जैन साइकोलॉजी संबंधी कोई भी प्रश्न आपके मन में स्पष्ट नहीं है, तो बिना किसी विलंब के आप अपनी शंकाओं को मुनिश्री तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि आश्रव के कारणों को समझना हम सभी के लिए अति आवश्यक है। अपनी शंकाएं भेजें go.arham.yoga/ttv शंका पर या QR कोड को स्कैन करें। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने जाना कि बहुत आरंभ और परिग्रह से हमारी लेशिया बिगड़ जाती है और नरक आयु का बंध होता है। यूं तो नारकी की नील और कापोत लेशिया भी होती है, लेकिन आयु बंध के लिए कृष्ण लेशिया ही मुख्य है। इसमें रौद्र ध्यान के परिणाम होते हैं। कम हिंसा वाले व्यापार में बढ़ोतरी करना तो ठीक है, लेकिन ज्यादा हिंसा के माध्यम से बहुत सारा परिग्रह जोड़ना नरक आयु का कारण है, जैसे कीड़े मकोड़े मारने वाली दवाई आदि का व्यापार करना या पोल्ट्री फार्म, स्लॉटर हाउसेस जैसे हिंसक व्यवसाय चलाना। ये लोग क्रूर, रौद्र ध्यानी और कृष्ण लेशिया वाले होते हैं। सूत्र 16 में हमने जाना कि माया का भाव तिर्यंच आयु का कारण है। छल, कपट, वंचना, ठगना, विश्वासघात आदि करने की प्रवृत्ति मायाचार है। यही कुटिल परिणाम है, जैसे ज्यादा लेकर कम देना। इसमें नील और कापोत लेशिया की मुख्यता रहती है, जिससे आदमी सट सा हो जाता है। हर किसी के साथ एक जैसा ही व्यापार करता है। वह हमेशा आर्त ध्यान में रहता है और ठगी, वंचना में या कुछ छूटने के दुख से दुखी बना रहता है। 9वें अध्याय में हम समझेंगे कि सगे संबंधी के जीने से या जिससे बैर था, उसके जाने पर भी उसके दिए दुख को याद करने से लंबे समय तक आर्त ध्यान होता है और ये तिर्यंच गति का कारण है। सूत्र 16 में हमने जाना अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह मनुष्य आयु के कारण है। कम से कम हिंसा में काम चलाना, आसक्ति रहित जितना है उतने से ही संतुष्ट होना, लोभ नहीं करना। ऐसा व्यक्ति देखने में किसी से कुछ कम हो सकता है, लेकिन मंद कषाय के कारण उसे कोई लालसा नहीं रहती। अपने पुण्य से प्राप्त बहुत अधिक संपत्ति को भी वह दान पुण्य आदि अच्छे कार्य में लगाकर अपना लोभ कम करता है। जहाँ अलग अलग जगह घर बनाने का फैशन है, वो एक ही घर में संतुष्ट रहता है, क्योंकि हम जो कुछ भी बनाएंगे उसमें हमारा मम भाव रहेगा, तो यह बहु परिग्रह हो जाएगा। मुनिश्री ने समझाया कि जो भी आज मनुष्य है, उन्होंने पूर्व जन्म में अल्प आरंभ, अल्प परिग्रह रखा होगा, लेकिन अब वे इस जन्म में बहुत आरंभ, बहुत परिग्रह कर अवनति की ओर जा रहे हैं। हमें सोचना चाहिए कि अगर हम यहाँ कषायों में उलझे रहे तो मनुष्य बने की दुर्लभता का कोई मतलब नहीं है। सूत्र 18 के अनुसार स्वभाव से मार्दव अर्थात मृदु होना भी मनुष्य आयु का कारण है। स्वभाव से मृदु व्यक्ति हठी, ढीठ, जिद्दी नहीं होता, सबके प्रति अच्छा व्यवहार करता है। इनके परिणाम इतने कोमल रहते हैं कि उन्हें लगता है कि इनकी चेष्टाओं से किसी को दुख न पहुंचे। ये बाय नेचर ऐसे ही होते हैं। यूं तो मनुष्य आयु के लिए पीत और कापोत मिश्र लेशिया के परिणाम भी होते हैं, पर मृदु स्वभाव से पीत परिणाम ही होते हैं। ऐसे मृदु स्वभावी और सज्जन लोग हर समुदाय में होते हैं। वे सदाचार से जीवन यापन करते हैं। बिना वीतराग देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धान के भी वे अपने परिणाम के कारण इसी तरह आयु बंद करते रहते हैं। इसमें जैन होने की कोई बाध्यता नहीं है। हमने जाना कि मिथ्यात्व के साथ अच्छी दया का पालन और अच्छे दानादि करने से भूप भूमि के मनुष्य बनते हैं। वहाँ वे सम्यक दर्शन भी प्राप्त करते हैं। सूत्र में च शब्द बताता है कि मृदु स्वभाव आगे आने वाली देव आयु का भी कारण है। इसमें नरक और तिर्यंच आयु का बंध नहीं होता। तो चलिए अब हम सभी जिनवाणी स्तुति करेंगे।
और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथियराणम दिव्यझुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई णाणं सौखमणन्तं धर्य सासद मोक्ष पदं पावै सासद मोक्ष पदं पावै। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या दिए गए लिंक पर जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं का नाम इसी कार्यक्रम में हर रविवार को घोषित किया जाएगा। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, मायाचार में निम्न में से कौन सी लेशिया की मुख्यता रहती है? कृष्ण लेशिया, नील लेशिया, पीत लेशिया, शुक्ल लेशिया। अध्याय 6 की कक्षा 20 के आज के सवाल का सही उत्तर है ग्लानि करना। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हों तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर भी उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस लिंक पर जाएं या QR कोड को स्कैन करें।